बालदूत के अपने पेड़ वाले दफ्तर से, इस बाल कचेरी से सबको प्यार भरी नमस्ते। ये क्या है? टेलीफोन की आवाज है। टेलीफोन? मेरा कॉर्डलेस होगा। हेलो बालदूत बाल कचेरी। हाँ है। आप? हाँ। टिल्लू तुम्हारा फोन गुरु। गुरु? बोलो दोस्त, क्या बात है? ओहो, कार्यक्रम तो अभी शुरू किया है यार। तो तुम नया किस्सा लेकर तैयार हो? तो देर किस बात की, हो जाओ शुरू। घंटाल आए हैं गुरु घंटाल, इनके नजरिए से देखो दुनिया का हाल। गुरु घंटाल। हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल। गुरु तुम्हारा ही होगा। ओफो, ये लोग तो कुछ सूझने भी नहीं देते, कितने काम पड़े हैं। हेलो, क्या? मैं कौन बोल रहा हूं? मैं बिल क्लिंटन हूं। मतलब ये कि फोन आपने मुझे किया है। पहले आप अपनी तारीफ बताइए, आपको कौन सा नंबर चाहिए, किससे बात करनी है ये बताइए। क्या आपने ये कभी सीखा नहीं है? जी नहीं, आपने रॉन्ग नंबर घुमाया है। हद हो गई। क्या हुआ गुरु? लोगों को फोन पर बात करने की तमीज नहीं है, दूसरों के वक्त की कदर नहीं है। मेरा कितना वक्त बर्बाद हो जाता है। ये बात तुमने एकदम ठीक कही गुरु। आप जब भी कहीं फोन लगाते हैं, पहले ये जांच ले कि आपने नंबर सही लगाया है कि नहीं। छोटी सी बात है, अगर समझ पाओ तो। अब किसका फोन आया? अब मैं देखता हूँ। रॉन्ग नंबर हुआ तो गाली देना। हेलो, जी हाँ, ये 835239 है। कौन? हाँ जरा रुकिए। किसका फोन है? पड़ोस की डॉली का फोन है। इसी बात से मुझे चिढ़ है। हमारे यहाँ लोग पड़ोसी के फोन को अपनी जागीर समझते हैं। खुद के घर में फोन होते हुए भी इनकी नजर है दूसरों के फोन पर। और इस डॉली के फोन्स ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे गुरु, शायद उन्हें कोई बहुत जरूरी काम होगा। काम हो तब कोई बात नहीं, पर हमारे यहाँ अक्सर काम कम और फिजूल की बातें ज्यादा होती है फोन पर। लोग फोन को दिल बहलाने की मशीन समझते हैं। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही गुरु। हम लोग कितनी देर फोन पर बात करें, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। क्या पता कोई दूसरा जरूरी फोन आ रहा हो। छोटी सी बात है, अगर समझ पाओ तो। हेलो, यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि हाय बोलती चलूं। चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारा फोन आया है। मेरा फोन यहाँ? देखो डॉली, आज के बाद आज तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो। तुम्हें ऐतराज तो नहीं है ना? ऐतराज? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद तुम्हें बुलाने आ रहा था। हाँ, आज और Did you know that Mrs. Thakur is going around with Mr. Thakur? एक कप शक्कर है, 3 कप नमक, 2 गाजर, 1 फणस का छिलका, पूरा छिलका रस, दालचीनी, अदरक, लवंग, लहसुन, सबको मिक्सर में डाल के। हमारे यहाँ पे तो न्यू ईयर का पार्टी सबसे बेस्ट होता है। याद है ना, मेरी शिफाली ने क्या डांस किया? वो जो हाथों में नोनों चूड़ियों वाली डांस है ना, वो और खाने में ताजे ताजे करेले, नीम का कोला। गुरु और घंटा कितने क्यूट है ना। ओके बाय। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई, वहाँ पिंकी को फोन पे रोक कर आई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, अरे गुरु, आज तुम बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। झूठी कहेगी। अब ना कोई रॉन्ग नंबर आ सकता है और ना ही किसी पड़ोसी का फोन। वैसे गुरु, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। खैर, अब बस हुआ। आज से मैं एक नियम जारी कर रहा हूँ। नियम? आज के बाद अगर किसी भी पड़ोसी का फोन आए तो सीधे मना कर देना। आज के बाद पड़ोसियों के फोन बंद। चलो ये बात तय हो गई गुरु, आज से पड़ोसियों के फोन बंद। एकदम बंद। हाँ हाँ बिल्कुल बंद। अरे सिम्बा तुम? गुरु क्या है? हाँ,
तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ना फोन आया हमारे घर पे। ओ अच्छा, घंटाल मैं अभी आया। हाँ वाह गुरु वाह। गुरु घंटाल। ये गुरु घंटाल भी हर बार कुछ ना कुछ मजेदार कलाबाजी कर दिखाते हैं। कलाबाजी? वो तो हमें अच्छे बर्ताव के बारे में नए नए पाठ पढ़ाते रहते हैं। हाँ, स्कूल में भी ऐसे ही पाठ होने चाहिए। पढ़ने का सारा झंझट कहानियाँ सुना सुना के होना चाहिए। मिल्लू तो फिर बस कुछ ऐसी ही बात आज के प्रोग्राम में है। अच्छा? एक कार्टून फिल्म देखो, मजे की पंचतंत्र की कहानी है। कौन सी फिल्म? जैसे को तैसा, अपनी बाल चित्र समिति की फिल्म है। हाँ, इसे शायद स्वर्ण पदक भी मिला है। तुम निकल भागा। अरे ये तो गुमली हो गया, अब नहीं छोड़ूंगा। अब क्या किया जाए? नमस्ते बालदूत दोस्तों। नमस्ते। और देर क्यों कर दी? मेरे एग्जाम्स पास आए हैं ना, इसलिए गया था। कहाँ? ट्यूशन पर? नहीं, ये एक बाबा के पास गया था, ढप्पोली बाबा। हैं? क्या करने? उन्होंने मुझे कुछ दिया है, काम की चीज। ये देखो। अरे ये क्या है? कहीं मॉडल पेपर तो नहीं? नहीं नहीं, उससे भी जोरदार। देखो तो। आई, ये तो राख है। करेक्ट, राख ही है। केकू तुम? ऐसी वैसी राख नहीं, बड़ी करामाती राख है। हद हो गई, इतने पढ़े लिखे होते हुए भी तुम ऐसी चीजों में विश्वास रखते हो। कितने पैसे दिए इस राख के? Who has the money to give यार? इसने अपनी घड़ी दे दी ढप्पोली बाबा को। क्या? इस राख के लिए? ऐसी वैसी राख नहीं, उन्होंने हवा से निकाली और मंदिर फूंक के दी। अच्छा, तुम लोग एक काम करो, अभी इस पते पर जाओ, इनके पास। है? ये कौन है? ये एक जादूगर हैं। तुम्हें कुछ अकल की बात सिखाएंगे। चल केकू, चलते हैं। हाँ? गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते, आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इम्तिहान जो है, इसीलिए इस नारियल को अभिमंत्रित कर रहा हूँ।
और सच बात कहूं, तुम्हारे उस ढपोली बाबा की राख से काफी असरदार है। आपको कैसे मालूम? मुझे सब कुछ पता है भाई, मांत्रिक जो हूँ। सच? झूठ, बिल्कुल झूठ। अरे भाई मैं तो टीवी देख रहा था, वो भी बाल दूध, वहीं से पता चला आप लोग यही आ रहे हैं। खैर, ये नारियल अब तैयार हुआ है, इसे गौर से देखिए और दोनों इसे नमस्कार कीजिए। अब दोनों मंत्र बोलना, राम रीम रूम फट स्वाहा। 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 अब इसमें हम घी डालेंगे। फट स्वाहा। अब देखना, राम रीम रूम फट स्वाहा। आप मंत्र बोलते जाइए, राम रीम फट स्वाहा। राम रीम रूम फट स्वाहा। अब इसमें आत्मा का संचार होने जा रहा है। आत्मा का संचार हुआ, ये देखो हो गया आत्मा का संचार, हुआ आत्मा का संचार, हो गया ना। लो पकड़ लो इसे। नहीं, this is black magic. Black magic, help. अरे नहीं भाई, ना ये ब्लैक मैजिक है ना प्रेत लीला है, ये विज्ञान लीला है। लो अब तो पकड़ो इसे। ये विज्ञान लीला कैसे है? ये जो जला हुआ नारियल आपने देखा, ये था एक केमिकल रिएक्शन। मैंने क्या किया था, पहले ये नारियल पे पोटेशियम परमैंगनेट छिड़क दिया था, और ये जो घी आपने देखा वो वास्तव में घी नहीं है, ग्लिसरीन। अगर ये ग्लिसरीन आप पोटेशियम परमैंगनेट पे डाल दो तो उसकी केमिकल रिएक्शन होकर उसमें से धुआं निकलता है और बाद में वो जलने लगता है। समझ गए आप? अच्छा, तो ऐसे ही जादुई चमत्कार दिखाकर लोगों को ठगते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब देखो, अगर मैं भी लंबी सी दाढ़ी लगाकर कफनी पहनकर अगर ये चमत्कार आपको बताऊं, सारे लोग मेरे पैर पड़ेंगे। इसे कहते हैं काला जादू। अब देखो, छुरी से आप सब्जी काट सकते हैं या किसी को भौंक भी सकते हैं। सही बात है, वैसे ही जादू का है। जादू से या तो दूसरों का मनोरंजन किया जा सकता है या फिर किसी को ठगाया जा सकता है। अब देखो, आपके ढपोली बाबा ने जो राख निकाली, जो आपने समझा हवा से निकाली, वो असल में हवा से नहीं आस्तीन से निकाली। और केकू जैसे अनाड़ियों ने घड़ी के बदले खरीद ली। तो क्या तुमने नहीं खरीदी? मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे वैसे ही पता चला कि मेरे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। प्लैंचेट ने बताया। प्लैंचेट? वो क्या होता है? वो एक बोर्ड होता है, उस पर ए से लेकर जेड तक अक्षर लिखे होते हैं और बोर्ड पर रखा हुआ सिक्का घूम घूम कर हमें जवाब देता है। जब मैंने पूछा कि क्या इम्तिहान में मेरा नाम पहले 5 नामों में आएगा, तो फिर सिक्का पहले घूमकर गया वाई पर, फिर गया ई पर और फिर गया एस पर, मतलब YES। यस। ओहो, तुम बच्चे तो एक से बढ़कर एक बुद्धू हो। भाई कभी प्लैंचेट असली हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो भूत, वो पिशाच। अरे भाई, जब भूत पिशाच होते ही नहीं तो प्लैंचेट होगा कैसे? एक मिनट, मैं आपको कुछ बताता हूँ। अब देखो, इस फ्रेम में कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं। अब मैं आत्मा को बुलाने जा रहा हूँ और वो आत्मा आपके लिए एक संदेश लिखने जा रही है। गौर से देखना। ओम रीम रीम फट स्वाहा। देखना। हैप्पी 1999। तो दोस्तों, ये कोई प्लैंचेट विंचेट है नहीं, ये है सिर्फ हाथ की सफाई। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं पहले मिल जाते तो मेरी घड़ी बच जाती। खैर, अब जानकी से कहते हैं कि कोई ऐसी फिल्म दिखा दे जो अंधविश्वास की राख को फूंक से उड़ा दे। हाँ। बाल चित्र समिति की ये फिल्म है अभय। अभय? हाँ, एक बड़ा महल होता है जिसके बारे में अफवाह फैली हुई है कि वो महल भूतिया है। और ऐसे भूतिया महल में रहने आते हैं 2 भाई। उन भूतों का भांडा ये 2 भाई फोड़ते हैं और उस महल में धड़ल्ले से गाना गाते हैं। सुने? चेक 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 चेक। ओके, रेडी? 1 2 3 चकदम चकदम, कम ऑन। चकदम चकदम, स्टार्ट द रिदम मैन। चकदम 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 चकदम। इस महल में रहने आए हम, इस महल में रहने आए हम भूतों से भी बड़े भूतों। चकदम 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 चकदम। इस महल में रहने आए हम भूतों से भी बड़े भूतों। चकदम 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 चकदम
फसोला टीडो सानी दा पा मगरे सा ये प्रियंका मैं ईशान वो राहुल नायक है मैं खिलाड़ी ये पेंटर और वो गायक है Our family is great yeah You guys are great yeah देखे तुझ में कितना है दम चकदम 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 इस महल में रहने आए हम इस महल में रहने आए हम भूतों से भी बड़े भूतम भूतम चकदम 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 चकदम। यहाँ हाल ही में फ्रांस वाणिज्य दूतावास फ्रेंच कॉन्सुलेट हाँ वहाँ बड़े पैमाने पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कैसा आयोजन? हमारे युवा फ्रांस जाकर क्या क्या सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किस तरह की सुविधाएं उन्हें वहाँ मिल सकती है, इन सब के बारे में बहुत तफसील से बताया गया। हमारे युवाओं के लिए विशेषकर होटल मैनेजमेंट और पर्यटन, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग और विज्ञान, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जैसे विषयों में फ्रांस जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बारे में खासी जानकारी दी गई। I can give you some good reason to choose France as a country for your studies. First of all, I think that France has some very strong points for Indian students. I will start with the costs.